Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself PN हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक के लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स के अंदर हमने किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वो सारी चीजें हमने सीखी थी। मैट्रिक्स के अंदर हमने कुछ सम्स भी किए थे। वो सम्स के अंदर मैंने आपको बताया था एडिशन का रूल क्या है, सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है। थोड़ा बहुत रिवाइज भी करवा देता हूँ। आ, और एक रिक्वेस्ट भी है, इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इट विल गिव मी मोटिवेशन टू हेल्प यू मोर। ठीक है। तो एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जो मैंने लिखा हुआ भी है कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए तो ही आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था। मल्टीप्लीकेशन में रूल में मैंने आपको क्या बताया था, पहले ऑर्डर लिखो। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो ए जो है वो 3/2 का ऑर्डर है और बी जो है वो 2/3 का ऑर्डर है। तो फर्स्ट वाला जो भी आपने लिखा है मैट्रिक्स उसका कॉलम एंड सेकेंड वाला जो भी आपने मैट्रिक्स लिखा है उसका रो। कॉलम एंड रो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों अगर सेम है देन यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर। लेकिन अगर वो दोनों सेम नहीं है तो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको स्मॉल सम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपको ऐसा ही बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3। तीन तीन मैट्रिक्स दे देंगे आपको। आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू। आप डायरेक्टली कैसे फाइंड द वैल्यू करेंगे? ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि आप मल्टीप्लाई करो और एक फाइंड आउट करके दो हमें। ठीक है। तो ये हमें खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है। तो हम ये चीज पहले करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जो मैं बताऊं ना वही ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना। हाँ, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं और इसको सी नाम देते हैं। ठीक है। ऑर्डर पहले लिखते हैं। ए वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 रो एंड 3 कॉलम। बी वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला बी वाला मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स है। एंड थर्ड वाला जो है 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो 3 रोज एंड 1 कॉलम, ये आपका हो जाएगा। डन है। तो अब करते हैं, अब काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब काम हम आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, 1 रो एंड 3 कॉलम है। 1 रो एंड 3 कॉलम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारा कि कॉलम जो है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है ए, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम एंड सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो सेम होना चाहिए। क्या है, सेम? यस, 3 3 सेम है। मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो पहले ए और बी का ही मल्टीप्लीकेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाई बी कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम करते हैं। ठीक है, दोनों का। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 9। डन है। ये एक आपका नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर भी क्या करेंगे, फर्स्ट रो करेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यही रो और ये कॉलम। हाँ, तो दूसरा नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे बाजू में, 1 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। अब तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर भी सेम है, 1 × 0 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 0। दैट वुड बी, ये हो गया आपका। अब तीनों का नंबर लिख देते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी। तीन नंबर जो मिलेंगे आपको वो लिख देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 0 0 हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा। तो 2 + 27 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3। यहाँ पे 0 × 1 = 0, 9 × 2 = 18 एंड 0। ठीक है, तो ये तीन हो जाएगी। ए मल्टीप्लाई बाई बी, 27 + 2 that is 29, 8 + 3 11 + 3 14, 14 and 18, 29 14 and 18। ये आपका ए बी का मैट्रिक्स आया। ठीक है।
अब ये ए बी के मैट्रिक्स जो है ना उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी का जो मैट्रिक्स है उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सी का मैट्रिक्स लिख देता हूँ। क्या लिखा है सी का मैट्रिक्स? है 2 5 एंड 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंसर आया उसको मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जो आंसर आया है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले वो चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का मैट्रिक्स देखो। ए बी का जो मैट्रिक्स है वो क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, वो कौन सा ऑर्डर है? 1:3 का ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे 3/1 का ऑर्डर है ना? तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए। है सेम? ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ए इंटू बी इंटू सी। आपको तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो सिर्फ क्या करेंगे, 29 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर दैट इज 5 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट वुड बी। तो अब आंसर लिख सकते हैं हम 29 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बी 58। 29 मल्टीप्लाई बाई 2 that would be 58। 58 plus 14 multiplied by 5 that would be 70 plus 18 multiplied by 1 that would be 18। ठीक है, 70 plus 58 plus 18 146। ये आपका आंसर आ गया 146। जब आपको फाइंड द वैल्यू बोले तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है ये इसके साथ, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आए उसको थर्ड मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक वैल्यू आपको मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा सम है जो वो लोग पूछते रहते हैं, तो ये भी एक कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का मैट्रिक्स। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखो इक्वेशन जब देना, ये तो मैथमेटिकली आपको इक्वेशन तो आता ही होगा। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या उन्होंने दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, बस इसको रब कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आपको इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है ना। ये देखो ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले जो ए है, ये ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं हम, बी को अकेला करना पड़ेगा ना, इक्वेशन है तो बी को अकेला करो। तो क्या कर सकते हैं हम, बी को अकेला करते हैं तो 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए अगर करेंगे, और ए स्क्वायर माइनस ए का जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या आएगा, बी वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ऐसा दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर माइनस ए करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ए का मैट्रिक्स तो है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स चाहिए। ए स्क्वायर वाला जो मैट्रिक्स चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पहले देख लेना। ए स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए। डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, डायरेक्टली आप ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते कि 4 स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नहीं। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए करना पड़ेगा, तो लिखते हैं पहले 4 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 1 2 3, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का रूल के हिसाब से हम आंसर लेके आते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले रो और पहली कॉलम। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है ये। फिर दूसरा क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने यही रो को यही कॉलम, ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने दूसरा नंबर लिख दिया। ठीक है, अब वापस नीचे आएंगे, नीचे वाली रो को, नीचे वाली रो को मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो नीचे लिखेंगे, हाँ दूसरा रो बनाएंगे। देखो जब कभी भी हम दूसरे रो को, सेकेंड वाले रो को अगर नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो नया रो बनाएंगे ना हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। डन है। 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, जस्ट अ सेकेंड। 2 मल्टीप्लाई बाई
4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। डन है। 2 × 4 प्लस 3 × 2। अब यही रो को ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 प्लस 3 × 3 हो गया। अब आंसर लिख देते हैं। 4 4 = 16 प्लस 2 1 = 2। यहाँ पे 4 1 = 4 प्लस 3 1 = 3। 4 2 = 8 3 2 = 6 2 2 1 = 2 प्लस 3 3 = 9। 16 प्लस 2 18। 4 प्लस 3 7। 8 प्लस 6 14। 2 प्लस 9 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अब यूज कर सकते हैं हम। ए स्क्वायर भी मिल गया, ए तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो अब यूज कर सकते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, बी 2b इज इक्वल टू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिख देता हूं। ये रहा 18 7 14 11। बीच में माइनस लिख देता हूं और ए का मैट्रिक्स लिख देता हूं। ए का मैट्रिक्स ये रहा 4 1 2 3। 4 1 2 एंड 3। ठीक है, दोनों का माइनस कर देते हैं। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 18 माइनस 4। 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 माइनस 1 करेंगे दैट वुड बी 6। 14 माइनस 2 करेंगे दैट वुड बी 12। 8 11 माइनस 3 दैट वुड बी 8। डन। अब क्या करना है हमें, ये 2b का आंसर है, ये 2b का आंसर है। अब मुझे b का आंसर चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कैसे लिखना है आपको, एग्जामिनेशन में आपको b इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 14 6 12 एंड 8 ऐसे लिखना है। 1/2 मतलब क्या, आप डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, आप डिवीजन कर रहे हो, तो अब b का आंसर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो, दैट वुड बी योर आंसर। सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो। 14 डिवाइड बाय 2 दैट वुड बी 7। 6 डिवाइड बाय 2 दैट वुड बी 3। For 12 divided by 2 that would be 6. 6 8 divided by 2 that would be 4. Done. This will be your answer. Okay, तो ये चीज है। ये दो सम थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये सम अच्छे से देख के जाना। मे बी पॉसिबल कि वो स्मॉल सम्स के अंदर ये आपको डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, ये पूछते रहते हैं। तो ये दोनों सम मैंने आपको 100% करवाए तो है, और आप फाइनली भी देख के जाना, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो अब नया टॉपिक करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट बहुत ही, जब कभी भी आपको डायरेक्टली पूछे ना कि डिटर्मिनेंट करके दो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर, डिटर्मिनेंट करके दो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब कभी भी आपको बोले डिटर्मिनेंट करना है तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपको पूछेंगे हर बारी। तो पहले दो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे, 2/2 एंड 2/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट जब भी आपको बोले तो क्या करना है, इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। ए इज इक्वल टू, पहले आपको करना है ये वाले क्रॉस वाले जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन। ये वाले क्रॉस का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, 2 × 18, ये आपको करना है। क्या करना है, 2 × 18, ये वाले क्रॉस का आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 × 18। ठीक है, बीच में माइनस लिख देना है, बीच में माइनस लिखना है। फिर आपको एक मल्टीप्लाई करना है अगेन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, 7 × 3। डन है, ये कर दो। 18 2 जा 36। 7 3 जा 21। 36 माइनस 21 दैट वुड बी 15। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। इतना इजी है, बोलो इसमें क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको 2/2 का मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट पूछे तो बहुत ही सिंपल है, पर पहला वाला मल्टीप्लीकेशन आपको लेफ्ट टू राइट वाले में जाना है, ये 2/18 करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले गलत ले लिया क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, अगर बीच में प्लस होता दैट वुड बी ओके, और बीच में माइनस का साइन है तो आपको ये चूज करना जरूरी है कि कौन सा साइन आप ले रहे हो। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स है, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई +5 लिख दिया मैंने, बीच में माइनस का साइन। 3 × 4 है, 3 × -4, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइन दिए वही लिखेंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पाई इंटू -2 दैट इज -10। बीच में माइनस है तो माइनस तो लिखूंगा मैं, बीच में माइनस है तो माइनस तो लिखूंगा मैं। 4 3 जा 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4 3 जा 12 आया है, तो 4 3 जा -12 होगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -12 लिखना पड़ेगा, 4 3 जा। अब यहाँ पे -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12। दैट वुड मेक योर आंसर 12 -10, दैट वुड मेक यू +2। ये +2 आपका आंसर आएगा। डन है। जो साइन है जैसा है वैसा लिखना है, और कुछ नहीं करना। अब ये जो आंसर है, अब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। तो पहले मैं करवाता हूं आपको, ये ए वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाले मैट्रिक्स का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, ए का मैट्रिक, ए का डिटर्मिनेंट बोले तो आपको डिटर्मिनेंट ऐसे 2 लाइन करनी है और बीच में लिखना है। देखो यहाँ पे भी आपको अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली बता दूं, तो डिटर्मिनेंट को शो कैसे करना है, यहाँ पे आपको बोले कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट ये शो कर दिया, इसको भी मैंने 2 लाइन के बीच में लिख दिया। अब कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 साइन दे देनी। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट 3 बाई 3 के मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 2 बाई 2 का बहुत ईजी है। 3 बाई 3 का मैट्रिक्स अगर आपको करना है तो सबसे पहले साइन दे देनी है आपको। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। क्या साइन दे दिया हमने, प्लस माइनस और प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। अब करते हैं, पहले 5 के बाद में प्लस माइनस साइन के दो, यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, ठीक है। ओके, साइन लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस, ये फर्स्ट वाला रो है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखना है। पहले मैं 5 को पकड़ूंगा और 5 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। हाँ, 5 लिख दिया। अब मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। 5 के रो, 5 का ये रो है और 5 का ये कॉलम है, ये दोनों को नलीफाई कर दो। मतलब 5 के साथ ये 6, ये 5 6 और 1 है, और ये 5 0 एंड 1 है, उसको नलीफाई कर दो। कौन सा नंबर बचा, तो ये 2 3 2 1, ये वाला एक नंबर बचा ना, ये वाला आपका एक नंबर बचा 2 3 1 2। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 जो फर्स्ट नंबर मैंने कंसिडर किया वो आपको लिख देना है। जो नंबर आपने कंसिडर किया है ना, उस नंबर का रो और उस नंबर का कॉलम दोनों को नलीफाई कर देना। जो नंबर आप बचे वो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो नंबर बचा है ना, उसको कंसिडर करके आपको क्या करना है, क्रॉस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है पहले। मतलब 2 × 2 करेंगे, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 × 1, ठीक है। अब वापस बता देता हूँ, अरे सॉरी, देखो मैंने क्या बताया था वापस। 5 मैंने कंसिडर किया, सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है ना, तो सबसे पहले पहली रो में जो पहला नंबर है प्लस लिखो और 5 लिख दो। प्लस लिखो और फर्स्ट नंबर है जो लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसका रो और उसका कॉलम, वो दोनों चीज को हटा दो। जो बचे हुए 4 एलिमेंट है ना, उसको क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो 2 बाई 2 में हमने किया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों 2 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस क्रॉस में 3 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन किया, ये वाला, ये लिख दिया, ठीक है, हो गया काम। अब दूसरा एलिमेंट मैं 6 को कंसिडर कर रहा हूँ, 6 को कंसिडर कर रहा हूँ, -6 आ गया। अब एक ब्रैकेट बना रहा हूँ। अब क्या करना है, 6 की रो और 6 की कॉलम दोनों को हटा दो। तो 6 की रो में कौन सा है, 5 6 और 1 है, ये वाली रो को मैं हटा रहा हूँ, 5 6 और 1 को हटा रहा हूँ। और 6 2 एंड 1 है, 6 2 एंड 1, ये वाली कॉलम को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन से फिगर बच रहे हैं, ये 0 1 5 एंड 3 बच रहे हैं ना, 0 1 एंड 5 एंड 3। अब जो आपने पहले किया वैसा ही करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में। तो 0 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लिखना है। फिर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, आपको वापस लिख देना है, जो पहले किया वही कर। अब थर्ड नंबर चूज करते हैं। थर्ड नंबर चूज करने से पहले जस्ट सेकंड थोड़ा रब कर देता हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर 1 है, 1 में ब्रैकेट बनाते हैं, 1 में ब्रैकेट बनाते हैं। 1 का रो, तो ये रो कैंसिल हो गया, और उसका कॉलम 1 का ही कॉलम, तो ये कॉलम कैंसिल हो गया। बचे कौन से नंबर भाई, ये 4 नंबर बचे, ठीक है। पहले क्रॉस, तो पहले क्रॉस ये वाला 0 × 1 माइनस ये क्रॉस 2 × 1 हो गया, डन। अब कर दो आपका जो भी मैथमेटिक्स है, +5 है, ब्रैकेट में 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, ब्रैकेट क्लोज, -6 ब्रैकेट में 0 1 0 2 जा 0 0 -3,
प्लस 1 ब्रैकेट में 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट वुड बी 0, माइनस 2 1 जा 2 कर लेते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 कर लेते हैं, 5 1 जा प्लस 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट वुड बी 18 पर प्लस 18, हाँ 6 3 जा मल्टीप्लीकेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट वुड बी माइनस 2, तो 18 प्लस 5 दैट वुड बी 23, 23 माइनस 2 दैट वुड बी 21, तो ए का मॉड्यूलस, ये आपका आंसर आ गया 21। डन है, 21 वुड बी योर आंसर। डन। अब ऐसा ही करते हैं हम, सेकेंड, चलो करते हैं अब सेकंड वाला सम करते हैं, ये वाला सम करते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं मॉड्यूलस ए, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, हाँ जी भाई 3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले 3 बाई 3 के मैट्रिक्स के अंदर 5 है, पहले में प्लस माइनस और प्लस, ये सिंपल है, ये प्रोसीजर एकदम सिंपल है, प्लस माइनस और प्लस लिख दो। सबसे पहले मैं पहला वाला फिगर कंसिडर करूंगा +5, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट वुड मेक मच इजियर, प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। 5 लिख देता हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ, ब्रैकेट में क्या होगा, 5 वाला रो एंड 5 वाला कॉलम कैंसिल कर देता हूँ, 5 वाला रो और 5 वाला कॉलम, सॉरी, तो ये कॉलम होगा, 5 वाला रो और 5 वाला कॉलम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, ये आपका ये चीज बची 3 4 1 एंड 7, तो क्या आएगा 3 into 7, 3 into 7 वुड बी 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। डन है, 3 into 7 into 4 into 1 माइनस करेंगे, माइनस बीच में करते हैं और -1 का साइन है, हाँ तो यहाँ पे -1 लिखना मत भूलना, साइन ही -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख रहा हूँ और ब्रैकेट बना रहा हूँ। ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले वाला का कैंसिल कर देंगे, अब जो होगा हमारा कॉलम जो कैंसिल होगा वो ये वाला होगा, अब जो हमारा कॉलम कैंसिल होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, ये -2 4 एंड 1 एंड 7, ठीक है। तो -2 into 7 करेंगे हम लोग, -2 into 7, बीच में -4 into 1, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड में प्लस कर देते हैं, थर्ड में क्या करेंगे, +1, 1 है तो 1 एंड ब्रैकेट बना लेते हैं, क्या होगा, फर्स्ट वाला रो कैंसिल करेंगे एंड फर्स्ट वाला रो कैंसिल करेंगे एंड यहाँ वाला जो कॉलम है उसको भी कैंसिल कर देंगे। डन है। तो अब क्या आ जाएगा, ये वाला आपका एक सर्कल बचेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। डन है, ओके। अब आ जाते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 7 जा 21 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 7 2 जा 14 पर -14 रहेगा, -4 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 1 जा -2, माइनस बीच में है 3 1 जा 3, 21 -4 दैट वुड बी 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में -18 प्लस 1 ब्रैकेट में -5, 17 5 जा 85, -18 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, 85 -18 -5 दैट वुड बी 62, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 -14 प्लस 4 दैट इज -18 -5 62, ठीक है। तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट, जो एक टॉपिक था छोटा सा, वो हमारा खत्म हुआ। अब आगे करेंगे, एडजॉइंट भी है, ठीक है। ये चैप्टर के अब 2 3 टॉपिक बचे हैं, वो हम करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
Again, it's a request. If you find my lecture helpful, then please do like, share, and subscribe as much as possible. It would make me happy, and I will make you more happy by making more and more videos about teaching. Thank you so much. तो मिलते हैं next video के अंदर. Thanks a lot.